नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी ये सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं आखिर वो हमें दौड़ने, खेलने, अरे यहाँ तक कि सोचने की ताकत देता कैसे है? तो चलिए आज हम उसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो सवाल यही है कि जिंदगी को, लाइफ को अपनी शक्ति, अपनी पावर मिलती कहाँ से है? मतलब हर एक काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से है? देखिए, इसका जवाब ना असल में 3 बहुत ही आसान हिस्सों में छुपा है। सबसे पहले ईंधन लेना, फिर उसे तोड़ना और आखिर में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो हमारी इस पहेली का जो पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है वो है भोजन। अब देखिए, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर का फ्यूल है, मतलब ईंधन। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, बस वही काम। अच्छा, अब आता है दूसरा टुकड़ा। ये एक खास प्रक्रिया है जिसे कहते हैं रासायनिक विघटन। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराइए मत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ताकि शरीर उसके अंदर जो एनर्जी छिपी है ना, उसे बाहर निकाल सके। और फिर आता है तीसरा और आखिरी टुकड़ा, वो नतीजा जिसका हम सबको इंतजार था, ऊर्जा, एनर्जी। तो अब हमारे पास तीनों टुकड़े हैं, ईंधन यानी कि भोजन, उसे तोड़ने की प्रक्रिया और उससे मिलने वाली ऊर्जा। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी की पूरी कमाल की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर आखिर काम करती कैसे है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, जीवन की ऊर्जा बनाने का ये पूरा सफर ना एक ही बहुत बुनियादी चीज से शुरू होता है, और वो है भोजन। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। आप इसे एक छोटे से बैटरी पैक की तरह सोच सकते हैं। ये केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा से लबालब भरा होता है, और यही वो ऊर्जा है जो हर जीवित जीव को अपना काम करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फ्यूल तो आ गया, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि उस भोजन में जो एनर्जी बंद है उसे बाहर कैसे निकाला जाए, उसे इस्तेमाल के लायक कैसे बनाया जाए। बस यहीं पर हमारा अगला कदम सामने आता है। ये प्रक्रिया ना असल में काफी सीधी साधी है। देखिए, सबसे पहले भोजन शरीर के अंदर जाता है, फिर अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो उस भोजन को तोड़ती है, और बस आखिर में इसी टूटने फूटने से ऊर्जा निकलती है। असल में यही वो जादू है जो भोजन में छिपी हुई शक्ति का ताला खोल देता है। तो इस पूरी केमिकल प्रक्रिया का जो आखिरी नतीजा है वो वही है जिसकी हम सबको तलाश थी, ऊर्जा, एनर्जी, और वो भी एक ऐसे रूप में जिसे हमारा जीवन, हमारी बॉडी असल में इस्तेमाल कर सकती है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी मामूली ऊर्जा नहीं है। अरे ये वही शक्ति है जो हमें बढ़ने, दौड़ने, कूदने, यहाँ तक कि अभी इस बातचीत को सुनने समझने के लिए भी चाहिए। हमारे दिल की हर एक धड़कन, हमारी हर एक सोच, सब कुछ इसी कमाल की ऊर्जा से चलता है। तो चलिए, अब समय आ गया है उस बड़े खुलासे का। अब तक हमने जो 3 टुकड़े देखे हैं, भोजन, विघटन और ऊर्जा, अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और इस पूरी कमाल की बायोलॉजिकल प्रक्रिया को उसका असली नाम देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को साइंटिफिकली, औपचारिक रूप से श्वसन कहा जाता है। जी हाँ, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ये भोजन के रासायनिक विघटन के जरिए जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा पाने की प्रक्रिया है। देखा, ये परिभाषा उन तीनों हिस्सों को कितने शानदार तरीके से एक साथ ले आती है जिनकी हमने अभी बात की, भोजन, विघटन और ऊर्जा। ये जो एक वाक्य है जो स्रोत से लिया गया है, ये असल में इस पूरी प्रक्रिया का सार है, उसकी समरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो भोजन से लेकर जीवन देने वाली ऊर्जा तक के पूरे सफर को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। और चलिए इस बातचीत को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब जीवन को ये बुनियादी ऊर्जा मिल जाती है तो इससे और क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जीवन की इस एक चिंगारी से क्रिएटिविटी और अस्तित्व की कौन कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।